हाय फ्रेंड्स, टुडे इज़ द 27th ऑफ मई 2020 और आज रामचरितमानस की कहानियाँ सीरीज़ के फाइनल एपिसोड में हम बात करेंगे राम की, स्पेशली राम की और सिर्फ राम की। वी विल ट्राई टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ राम। हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनमें ऐसी क्या खासियतें, क्या विशेषताएं थीं या हैं जिनकी वजह से राम आज भी विश्व के 20 देशों के करोड़ों लोगों के दिलों में राज करते हैं। क्या ऐसी बातें हैं कि जिनसे राम राम कहलाते हैं? तो बातें तो ऐसी बहुत सी हैं, लेकिन जो पहली सबसे बड़ी बात मुझे इनकी लगती है जब मैं इनकी जीवनी को पढ़ता हूँ, जब मैं रामचरितमानस को पढ़ता हूँ, और इस बार मैंने तीसरी बार इसको कम्प्लीटली पढ़ा, थर्ड टाइम। आई कंसीडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट। तो एक ये बात सामने निकल के आती है कि राम लोगों के एक नेचुरल लीडर हैं। राम एक ऐसे नेता हैं जिनको लोग फॉलो करना चाहते हैं। तो वो कैसे? क्योंकि राम सबको एक समान समझते हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म या किसी भी संप्रदाय को कोई बिलोंग करता हो, कोई भी एक्टिविटी करता हो। राम के लिए उनके दिल में केवट का स्थान भी वही है जो हनुमान का है, हनुमान का स्थान वही है जो लक्ष्मण और भरत का है। वो फ़र्क नहीं करते, और तो और वो पेड़ पौधों तक में फ़र्क नहीं करते। जो भी जीवित अजीवित है वो सबका सम्मान करते हैं। ये उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, और इसी एक विशेषता के कारण उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषों में उत्तम, मर्यादा माने डिग्निटी। वो एक ऐसा बिहेवियर सामने लेके आते हैं विच इज़ हाईली डिग्निफाइड, जिस बिहेवियर पे आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। वो अपनी एक मर्यादा में रह के, अपनी एक ग्रेस में रह के काम करते हैं। और पुरुषों में उत्तम इसलिए हैं क्योंकि वो ऐसी क्वालिटीज़ डिस्प्ले करते हैं जो वो सारी की सारी क्वालिटीज़ किसी दूसरे पुरुष में नहीं हैं। ओके, देखिए, लीडर का क्या काम होता है? आप सोचते होंगे लीडर का काम होता है शायद उसके जितने ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर होंगे उतना बड़ा लीडर होगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी बात मानते होंगे वो उतना बड़ा लीडर होगा। ऐसा नहीं है। एक लीडर का काम फॉलोअर क्रिएट करना नहीं है। एक लीडर का काम है लीडर क्रिएट करना, अपने जैसे लोग बनाना। वो लीडर का काम है। आजकल के लीडर डरते हैं कि अगर मेरा कोई शिष्य, मेरा कोई डिसाइपल मेरे बराबर आके खड़ा हो गया तो मेरी कुर्सी हिल जाएगी। राम ऐसा नहीं सोचते। इसी वजह से आप विश्व का सारा साहित्य खंगाल के देख लीजिए, धार्मिक साहित्य या जो धार्मिक साहित्य नहीं है ऐसा साहित्य भी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि भगवान के भक्तों की भी पूजा होती है, और कई कई जगह तो उनसे ज़्यादा होती है। रामचंद्र जी के मंदिर पे कहीं क्यों लगे ना लगे, मंगलवार को नॉर्थ इंडिया में हनुमान जी के मंदिर पे हमेशा लाइनें लगती हैं। तो हनुमान जी थे क्या? हनुमान जी वानर जाति के एक महान योद्धा थे, और राम का भक्त कहलाने में अपनी खुशी, अपना गर्व महसूस करते थे। और भगवान के प्रताप से उन्हें वो जगह मिली जो राम के बराबर है। तो ये राम का बड़प्पन है कि राम अपने भक्तों को अपने से ऊंचा उठा देते हैं। सिख धर्म एक बहुत महान धर्म है। गुरु नानक पहले गुरु, और दूसरे गुरु का नाम गुरु अंगद। देखिए, जब गुरु का नाम रखा होगा उनके माता पिता ने, तो अंगद बहुत सोच समझ के, बहुत बड़ा नाम है रामचरितमानस में अंगद का। अंगद प्रधान सेनापति थे रामचंद्र जी के, और देखिए यही नाम सिखों के दूसरे गुरु का भी है। बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह के नेतृत्व में, इस तरह की लीडरशिप में राम बिलीव करते हैं, जहाँ पे उनके साथ काम करने वाले लोग, एक ही मिशन पे काम करने वाले लोग, उनकी भक्ति करने वाले लोग उनसे भी बड़े हो जाते हैं। आपने ऐसा कोई एग्जाम्पल कहीं और देखा? तो राम की महानता की एक बहुत बड़ी मिसाल ये है, राम ने जिस जिस को टच किया, आज उनकी कहानियाँ हैं, उनके ऊपर पिक्चरें बनती हैं। अहिल्या की, केवट की भी, उस पर भी पिक्चर्स बन चुकी हैं जिन्होंने उन्हें पार उतारा था। सुग्रीव और बाली की, वो जिसे भी टच करते हैं, जिसे कहते हैं ना मिडास टच,
वो हीरो बन जाता है। जो भी उनके हाथों से मारा जाता है वो स्वर्ग को जाता है। बड़े बड़े राक्षस तरसते हैं कि नहीं, हमें कोई और ना मारे इस युद्ध में, हम भगवान राम के हाथों ही मारे जाएं, जिसमें कि हम इस माया मोह से जन्म जन्मांतर से छुटकारा पाके सीधे एक परमात्मा में विलीन हो जाएं। बहुत पाप हो गए, राम के तीर लगेंगे तो ही हम मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो ये लीडरशिप है उनकी। किसी को वो छोटा नहीं समझते, उनका काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। उनके लिए वो सब बराबर हैं जो उनके मिशन में सहायक हैं, फिर चाहे वो केवट हो, चाहे सुग्रीव हो, जाम्बवंत हो, नल हो, नील हो, विभीषण हो, वो सब उनके लिए बराबर हैं। राम को राज्य नहीं चाहिए। जब बाली को मारते हैं तो वहाँ का राजा बनाते हैं सुग्रीव को। हम कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। क्यों कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट? वो निकला ग्रीस से, एथेंस से, और सारी दुनिया फतेह करता चला गया। जहाँ पे उसकी तलवार गई वहाँ पे उसका राज्य हो गया। ही वॉज द मास्टर ऑफ ऑल दैट ही सर्वेड। जहाँ जहाँ नज़र गई वहाँ वहाँ उसका राज। रामचंद्र जी ऐसा नहीं करते। रामचंद्र जी वहाँ पे एक काबिल व्यक्ति को बिठाते हैं। उन्होंने तो अपनी अवध की गद्दी पर ही अपने एक काबिल भाई को बिठाया 14 साल। उसके बाद में जब वो लंका जीतते हैं तो लंका से कुछ लेके नहीं आते, एक सोने का इतना सा टुकड़ा भी नहीं लाते, विभीषण को वहाँ का राजा बना देते हैं। कभी सोच सकते हैं आप क्या उदाहरण उन्होंने हमारे सबके सामने रखा। उन्होंने कहा कि भूमि और जनता जीतने के लिए नहीं होती, वहाँ से पाप हटाने के लिए होती है। अब आता है पाप। रावण को क्यों मारा? रावण के कुछ ऐसे पाप थे जो क्षमा के लायक नहीं थे। लेकिन क्या वो रावण से घृणा करते हैं? देखिए, एक और उनकी क्वालिटी है, घृणा शब्द उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। वो इस काबिल नहीं कि किसी से नफरत कर सके। ये फीलिंग उनके दिल में कहीं पे भी नहीं है। वो जैसा आजकल एक पॉपुलर सा एक कोटेशन पढ़ता हूँ मैं, गांधी जी का ही है कोटेशन, कि घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। रामचंद्र जी ना पाप से घृणा करते हैं ना पापी से घृणा करते हैं। तो फिर कैसा उनका न्याय कैसा है? फिर ना तो उन्होंने रावण के पाप से घृणा की, ना रावण एज ए सिनर कि वो पापी है उससे नफरत करो। वो चिढ़ते भी नहीं है, जो उसके नीचे का एक गुण है, सबसे हाई इंटेंसिटी होती है हेट, उससे नीचे डिसलाइक। तो क्या वो रावण और उसके पाप को डिसलाइक करते हैं? ये शब्द भी उनकी डिक्शनरी में नहीं है। डिसलाइक भी नहीं करते। तो क्या उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है? उससे नीचे का एक माइल्ड सा सेंटिमेंट है कि यार मेरे को सब पसंद नहीं है, उसके ऊपर मैं चिढ़ता हूँ, उसके ऊपर मैं नफरत करता हूँ। ये नेगेटिव शब्द, ये नेगेटिव एक्शंस, ये नेगेटिव फीलिंग्स उनके माइंड में, उनके मानस में हैं ही नहीं। तो फिर राम और रावण का क्या रिश्ता है? राम और रावण का रिश्ता है सही और गलत का। राम हमेशा सही रास्ता चुनते हैं। जब उनको उनके पिता ने कहा कि भाई मैंने 2 वरदान दिए थे कैकेयी को, प्रण किया था, तो रामचंद्र जी भी जानते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उसी रघुकुल रीति के वो भी वंशज हैं, राम भी। तो अपने पिता की आज्ञा मानते हैं, कैकेयी की आज्ञा मानते हैं, चल देते हैं। ओबीडियंस, सच्चाई की राह पे चल देते हैं। अगर लक्ष्मण के कहने से अपने पिता से विद्रोह कर देते तो वो राह झूठी होती। तो लक्ष्मण की बात समझ तो लेते हैं, लक्ष्मण को समझा देते हैं और अपने रास्ते पे जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। राम उन लोगों का साथ देते हैं जो सच के रास्ते पे हैं। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे सच क्या होता है, सच का रास्ता क्या होता है? देखिए, मैं आज आपको बताता हूँ। इस पे बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारे ऋषियों मुनियों ने, दार्शनिकों ने इस पे बहस की है। सच अल्टीमेटली वो है जिससे बहुत से लोगों का फ़ायदा होता है, जिससे समाज की तरक्की होती है, जिससे स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों का भला होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब जंगल में ऋषि मुनियों को राक्षस तंग करते थे तो वो सच का रास्ता क्यों नहीं था? क्या राक्षसों को हक नहीं था? क्या शेर को हक नहीं है कि हिरण को मारे?
तो आप कह सकते हैं राक्षसों को हक था, वो उनको मारते, लेकिन इससे समाज का कोई फ़ायदा हो रहा था क्या? आप ऋषियों मुनियों को मार रहे हैं, कोई वेद नहीं पढ़े जा रहे हैं, कोई नई किताबें नहीं लिखी जा रही हैं, जंगलों में किसी की रक्षा नहीं हो रही है, पशु पक्षियों और पेड़ों की सब तोड़े विध्वंस किए जा रहे हैं, नदियों में खून बह रहा है। तो ऐसे प्रगति होगी क्या? मानव जाति का ऐसे उत्थान होगा क्या? ह्यूमन रेस ऐसे आगे बढ़ सकती थी? नहीं ना। कभी किसी लड़ाई से ह्यूमन रेस आगे नहीं बढ़ी। तो असत्य के मार्ग पर चलने वालों को सबक सिखाना राम का एक उद्देश्य था। तो रावण से उनको एक ही शिकायत थी कि भाई आप असत्य पे चल रहे हो, मैं सत्य पे चल रहा हूँ, या तो आप मान जाओ और पीछे हट जाओ, वरना लड़ाई के लिए तैयार रहो। बस इतना वहाँ पे उनके बीच में रिश्ता था ये। और जब रावण अपने अहंकार में ऐसा ही लगा रहा तो राम को उसको उसके कर्मों का फल उसको देना ही पड़ा। तो एक ये क्वालिटी है। दूसरा, राम में अहंकार नहीं है बिल्कुल। समझ रहे हैं आप? राम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करते। राम को पता है कि वो विष्णु के अवतार हैं और वो विष्णु की वो सारी शक्तियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं जो विष्णु में हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। उन्हें मानव होते हुए ही ये सब करना पड़ेगा, लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी, तकलीफ़ें झेलनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा मार्ग दिखा के जाना चाहते हैं सबको। वो ये बता के जाना चाहते हैं कि सत्य के मार्ग में तकलीफ़ें आएंगी। सत्य का मार्ग आसान नहीं है बिल्कुल। अगर आप सच पे चलोगे तो आपको बहुत सी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि वो विष्णु का चक्र चलाते और सारे राक्षसों का एक साथ वध कर देते। उन्होंने ऐसा नहीं किया। मानव जाति फिर क्या सीखती? तो वो अपनी सारी मानवीय गुण जो हैं उनका डिस्प्ले करते हैं टाइम टू टाइम। जब लक्ष्मण को मूर्छा आती है, जब शक्ति लगती है मेघनाथ की और लक्ष्मण बेहोश हो जाते हैं और लगभग मरने जैसे हो जाते हैं कि अगर सूरज निकलने से पहले संजीवनी बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण जिंदा नहीं बचेंगे, तो वो रोते हैं। सुषेण वैद्य आते हैं, उनसे कहते हैं कि क्या ऐसा कोई तरीका है कि लक्ष्मण की जगह मुझे मूर्छा आ जाए, मैं ना रहूं और लक्ष्मण जिंदा हो जाए? इमोशनल हो जाते हैं, मानव रूप में हैं। सुषेण कहते हैं ऐसा नहीं होगा। वो चाहते तो सूर्य को रोक सकते थे, कभी सुबह होती ही नहीं जब तक लक्ष्मण ठीक नहीं हो जाते तब तक, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो असत्य का मार्ग होता। कैसे? अगर सूर्य नहीं निकलता तो अगले दिन पशु पक्षी कैसे उठते, किस तरह से किसान उठते, किस तरह से खेतों में हल चलते, कैसे रोशनी आती, पूरी दुनिया में तहलका मच जाता। एक मिनट भी सूर्य अगर अपने टाइम से ना निकले तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाएगा। तो अपने स्वार्थ के लिए वो असत्य पे नहीं जाते। आप समझ रहे हैं? तो आप ये देखिए कि ये राम का एक गुण है। राम अपने फॉलोअर्स को अपने से ऊंचा उठा देते हैं, सत्य की राह से डिगते नहीं हैं, सबसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, सबको अपना लॉजिक बताते हैं। रावण का राज्य अच्छा चल रहा था, लोग खुश थे। रावण वेदों का ज्ञाता था, संगीत का ज्ञाता था। तो जब रावण मरता है तो वो कहते हैं लक्ष्मण को, जाओ इससे राजकाज सीख के आओ, अभी इसमें थोड़े प्राण बाकी हैं, अभी ये जो है मंदोदरी की गोद में है, जाओ, ये तब तक इसके प्राण नहीं निकलेंगे जब तक तुम अपनी बात कंप्लीट नहीं कर लोगे। तो कोई अहंकार नहीं। एक और चीज़ है, राम मदद लेना भी जानते हैं और मदद देना भी। मदद लेना क्या होता है ये हमें राम ने सिखाया। जो आदमी मदद लेना नहीं जानते, मैं आपको बताऊं, वो मदद दे भी नहीं सकते। मदद लेना अपने अहंकार को बिल्कुल नेस्त नाबूद कर देने जैसा है। आप किसी से कहें प्लीज़ हेल्प मी, इसका मतलब आपने अपनी ईगो को बिल्कुल ताक पे रख दिया, तभी आप किसी से कह सकते हैं। और अगर आपने कभी किसी से मदद ली तभी आपको मदद देना भी आएगा। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, मैं किसी की भी मदद नहीं ले सकता, मुझे मदद लेना अच्छा नहीं लगता,
तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि क्या ज़रूरत पड़े तो आप मदद दे पाएंगे, क्योंकि आपने तो सिक्के का एक पहलू कभी देखा ही नहीं। तो क्या होता है कि जब राम लड़ रहे होते हैं रावण से और थक जाते हैं बहुत, और रावण अपने बहुत सारे रथ हैं उसके पास, कभी किसी रथ पे कभी किसी रथ पे, और राम पैदल कांटों भरे जंगल में पत्थरों पे पैर लहूलुहान हो रहे हैं, तो इंद्र उन्हें अपना रथ भेजते हैं और राम उन्हें धन्यवाद कहते हैं। और जब रथ लेते हैं तो फिर लड़ाई का तरीका ही बदल जाता है। अब राम सेफ हैं, अब राम के अस्त्र रखने के लिए कोई जगह है, अब राम एक हाइट पे हैं, वहाँ से दुश्मन को अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो मदद लेना जानते हैं, सुग्रीव की मदद लेते हैं, अंगद की मदद लेते हैं, नल नील की मदद लेते हैं, सबकी मदद लेते हैं, जटायु की मदद ली, सबकी मदद ली, और जब वक्त आता है तो वो मदद देते हैं सबको। एक और राम की क्वालिटी है, एक और राम का एक ऐसा गुण है, वो बहुत सरल है। देखिए, हम जब अपने आप को कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, हम अपनी पसंद नापसंद की लिस्ट इतनी लंबी कर लेते हैं, तो हमारी ज़िंदगी एक जाल के अंदर बंद हो जाती है। फिर हमें पता ही नहीं चलता हम अंदर आने का दरवाज़ा कौन सा था और बाहर जाने का दरवाज़ा कौन सा है। अक्सर आपने देखा होगा, शादी ब्याहों पार्टियों के लिए वो लोग बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं जिनके पास बहुत कम कपड़े होते हैं। एक दो कपड़े हैं, बस वही पहने, अच्छे धुले हुए प्रेस किए हुए, और तैयार हो गए। जिनके पास, कहते हैं ना कि दोज हु हैव बीन स्पॉइल्ड बाय चॉइस, वो तैयारी नहीं हो पाते। ये पहने नहीं, ये ठीक नहीं है, आज मंगलवार को ये रंग ठीक नहीं है, और उस पार्टी में तो ये पहन लिया था, और वगैरह वगैरह। उन्हें घंटों तो इस सोच में लग जाते हैं। तो राम सरल हैं, उनकी कोई लिस्ट नहीं है पसंदगी और नापसंदगी की। तो शबरी जब बेर देती हैं, और राम को पता है कि शबरी बेर खा के दे रही, क्योंकि शबरी क्या सोचती हैं कि कोई खट्टा बेर ना पहुंच जाए प्रभु के पास, तो इधर मुंह करती हैं, बेर खाती हैं और राम को दे देती हैं। राम को पता है, लेकिन राम खा रहे हो बेर। सरल हैं राम, राम की कोई लिस्ट नहीं है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, शबरी ने दिया तो खाना है, झूठे दिए, ये सब कुछ नहीं। बड़े सरल हृदय हैं, और यही सरलता उनको शिव जी के पास ले जाती है। तो रामचंद्र जी कहते हैं, जो शिव का प्यारा नहीं है, जो शिव की भक्ति नहीं कर सकता, वो मेरी भक्ति कर ही नहीं सकता, वो मुझे प्यारा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे दो सरल हृदय परमात्मा हमें एक साथ दर्शन देते हैं रामचंद्र जी के रूप में। तो जो शिव जी का प्यारा है वो रामचंद्र जी का बाय डिफ़ॉल्ट प्यारा है, उसे कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं। रामचंद्र जी कहते हैं, जो शिव की आराधना कर रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी आराधना कर रहा है, वो मुझे वैसे ही प्यारा है, छोड़ दो। तो इतने सरल हृदय, कोई छल प्रपंच कपट छू ही नहीं गया। गुरु कहते हैं अहिल्या के माथे पे अपने चरणों की धूली लगा दो, लगा देते हैं। दूसरी बात एक और है, राम कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछते। उसकी वजह क्या है? एक तो ये वजह है कि राम को सारे सवालों के जवाब पता है। कोई ऐसा सवाल नहीं है पूरे ब्रह्मांड में जिसका उत्तर राम के पास नहीं है। वो अननेसेसरी सवाल नहीं करते। अहिल्या जब अपने स्त्री रूप में आ गई तो पूछते देवी क्या हुआ था, कैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब बाली का वध किया तो सिंपली बता दिया कि देखो तुमने ऐसा किया था, छोटे भाई की पत्नी के ऊपर तुमने गलत नज़र रखी थी, इसलिए तुम्हारा वध उचित था। तो बाकी वो विवादों में कहीं पे भी नहीं पड़ते। इवन जब धनुष तोड़ने गए और लक्ष्मण का परशुराम से विवाद हुआ, तो जब विवाद बढ़ता जा रहा था तो रामचंद्र जी अपने घुटनों पे बैठे, परशुराम को प्रणाम किया और कहने लगे कि जो है क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। बड़े लोगों को क्षमा करना उनका अधिकार है, छोटे तो अपराध करते ही रहेंगे। तो परशुराम जी पिघल गए इस बात से, और बात वहीं की वहीं ख़त्म हो गई। उनका गुस्सा उनके आशीर्वाद में बदल गया, और उन्होंने कहा तुम जिस कार्य को जब भी करने के लिए निकलो तब तब तुम्हें उसमें सफलता मिले। और परशुराम भी नारायण के अवतार थे, तो परशुराम की शक्ति भी राम के अंदर आ जाती है। बहुत सारे अस्त्र हथियार देते हैं उनको। तो राम अपनी विनम्रता से लोगों को जीतते हैं, अपनी काइंडनेस से, अपनी ह्यूमिलिटी से लोगों को जीतते हैं।
हाँ, एक दो बार उन्हें गुस्सा आता है, लेकिन इतने सरल हृदय हैं कि दूसरा आदमी जब माफ़ी मांगता है तो बड़ी जल्दी माफ़ कर देते हैं और उसे अपने सीने से लगा लेते हैं, गले से लगा लेते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, चलो जो हुआ वो हुआ, चलो काम करते हैं चल के। वक्त बेकार नहीं करते। सब कुछ उनके लिए टाइम बाउंड है, डिसिप्लिन्ड हैं बहुत। जब जब जो काम करना है तब तब वो काम करना है, किसी भी काम को कल पे टालते ही नहीं है। अब देखिए, होता ऐसा है कि जब लंका जीत के जाते हैं और विभीषण कहते हैं पुष्पक विमान खड़ा हुआ है तो पुष्पक विमान से चलो, तो उनमें अहंकार नहीं है, मदद लेना जानते हैं। उन्हें पता है अगर टाइम से नहीं पहुँचे तो भरत वहाँ पे आत्मदाह कर लेंगे। उन्होंने कहा था कि अगर आप 14 साल पूरे होते यहाँ नहीं आए तो आप मेरा जीवित मुख देखेंगे ही नहीं। और टाइम निकलता जा रहा था तो फटाफट पुष्पक विमान लेते हैं और अपने काम पे चले जाते हैं, भरत से मिलते हैं जाके। तो आप ये देखिए, मदद लेना, मदद देना, विनम्र रहना, बिगड़ती हुई बात को बना लेना, स्त्रियों का सम्मान करना। एक ही स्त्री उनके जीवन में रही, उसी को उन्होंने पूजा की, सीता जी की, वही उनकी पत्नी, किसी और स्त्री की तरफ कभी देखा तक नहीं। और जब सबसे पहले जाते हैं तो किससे मिलते हैं? कौशल्या से नहीं मिलते। जब अयोध्या पहुंचते हैं किससे मिलते हैं? मिलते हैं कैकेयी से, क्योंकि उन्हें पता है कैकेयी अभी भी इस कलंक की आग में जल रही होंगी और उनके पैर छूते हैं, जैसे ही उनके चरण स्पर्श करते हैं कैकेयी नॉर्मल हो जाती है। कैकेयी गले से लगा लेती उन्हें, और वो भी एक बहुत ऐसा सीन है जो आप देखेंगे तो या सोचेंगे जिसके बारे में तो आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, जिसकी वजह से 14 साल वनवास गए, इतना कष्ट भोगा, दुख भोगा, सबसे पहले जाके उसके पैर छूना। इतने विनम्र हैं राम। तो देखिए, दो चीज़ें सिर्फ राम के लिए यूज़ होती हैं, दो एडजेक्टिव्स। कौन कौन से एडजेक्टिव्स, कौन कौन से विशेषण हैं? एक दीनदयाल, जब दीनदयाल शब्द आए तो समझ लो रामचंद्र जी हैं, और दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम, एलिगेंट, ग्रेसफुल, पुरुषों में सबसे उत्तम। पुरुष रूप में आए थे ना, देवता रूप में तो नहीं आए थे। और क्या हम बन सकते हैं राम? देखिए, हम राम बन सकते हैं। हम में से हर एक के अंदर एक राम छुपा हुआ होता है। लेकिन ये मध्य युग, मेडिएवल एरा आते 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 हमने अपने धर्म को, अपने साहित्य को थोड़ा बिगाड़ दिया। पहले लोग गलतियां नहीं करते थे, गलती करने जैसा कुछ काम ही नहीं होता था। अरे भाई, आप सत्य ही बोल रहे हैं। राम राज्य की खासियतें थी, वहाँ कोई सच नहीं बोलता था। आप कहेंगे ये क्या कह रहा हूँ मैं? यस, क्योंकि झूठ जैसा कुछ था ही नहीं। कोई सत्य बोलने वाला तो तब आपको लगता है जब बाकी लोग झूठ बोल रहे हो या कोई झूठ बोलने वाला भी हो। आप अमीर तो तभी होते हैं ना जब बहुत से लोग गरीब हों। अगर कोई गरीब ना हो तो आप अमीर कैसे हुए? तो अगर किसी सोसाइटी में कोई अमीर है ही नहीं, इसका मतलब वहाँ कोई गरीब भी नहीं है। अगर कहीं पे किसी घर में कोई सच ना बोलता हो, इसका मतलब झूठ वहाँ है ही नहीं। आप स्वस्थ तो तब होते हैं जब आपके आसपास बहुत सारे बीमार लोग आपको दिखते हैं। इट्स कंपैरेटिव, इट्स रिलेटिव। तो राम राज्य में ना कोई स्वस्थ था, ना कोई सत्यवादी था, ना कोई धनिक था, क्योंकि कोई ना असत्यवादी था, ना कोई रोगी था और ना कोई गरीब था। तो आप ये देखिए कि क्या आता गया मध्य युग में आते 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 मध्य युग में आते आते, मेडिएवल एजेस में आते आते ऐसा हो गया, इंसान तो गलतियों का पुतला है, इंसान तो गलतियां करेगा ही। ओके, ठीक है, करते रहो गलतियां, हर बार गलती करो, हर बार पाप करो और हर बार सच्चाई को दरकिनार करके झूठ के रास्ते पे चलो और फिर एक बहुत सिंपल सी बात कह दो, इंसान तो गलतियों का पुतला है, गलतियां तो करेगा ही करेगा, बस गंगा नहा ली। उसके बाद आते आते फिर हम अब आगे मॉडर्न युग में आ गए, पाश्चात्य सभ्यता। आई गेट ओनली वन लाइफ। हम कब कहते हैं बात? जब हम किसी गलत रास्ते पे जा रहे होते हैं, जब हमें कोई पाप करना होता है, जब हमें सत्य के रास्ते से दूर जाना होता है, तब हम क्या कह देते हैं बड़े कन्वीनियंट वे में, एट द एंड ऑफ द डे वी गेट ओनली वन लाइफ। वेरी गुड, सारे पाप ढक दिए आपने। बिल्कुल, अच्छे काम करने के लिए भी तो एक ही ज़िंदगी मिलती है। श्रवण कुमार के पास कितनी ज़िंदगियाँ थीं, क्यों उसने एक 16-17 साल की उम्र में अपने पिता और माता को कंधे पे बिठाया
और सारी तीर्थ यात्राएं कराने ले चला, क्योंकि किसी ने उसे बोला था, ऋषि ने, कि जब सारे तीर्थों का जल आपके माता पिता की आंखों में लगेगा तो इनका अंधापन जाता रहेगा। उसको भी तो एक ही जिंदगी मिली, राम, उनको भी तो एक ही जिंदगी मिली थी। अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट 14 ईयर्स उन्होंने जिन परिस्थितियों में काटे हैं वो आप उनकी कल्पना नहीं कर सकते। सोचिए क्या उस इंसान के ऊपर बीत रही होगी जिसकी पत्नी एक राक्षस के चंगुल में है, गोद में ऑलमोस्ट मरे हुए अनकॉन्शियस भाई का शरीर है, और ना कोई राज, ना कोई पाट, ना कोई सेना, ना कुछ, सिर्फ बंदरों, वानरों और रीछों का साथ। उनको भी तो एक ही ज़िंदगी मिली थी, लेकिन हम धीरे 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 लाइफ ऑफ कन्वीनियंस की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और अपने अंदर के राम को दूर भगाते चले जाते हैं। मैंने कभी किसी के मुंह से सुना नहीं ये शब्द कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ एक ज़िंदगी मिलती है। मेहनत करता है जब इंसान तो आजकल ऐसा जैसे सारी दुनिया पे एहसान कर देता है, और जब एंजॉयमेंट का है तो एक ही ज़िंदगी मिलती। तो राम हम सबके अंदर है, हमें बस उसे पहचानने की देर है। हम धीरे धीरे अगर उसे पहचानें, धीरे धीरे हम बाहर लाएं, तो हम में से सब मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकते हैं। और मैं पुरुषोत्तम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्त्रियाँ और पुरुष दोनों के एक पलड़े में तौल रहा हूँ। राम की दुनिया में स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं था। स्त्रियाँ शास्त्रार्थ करती थीं उन दिनों। माता कैकेयी की बात में उतना ही वजन होता था जितना पिता दशरथ की बात में होता था। लक्ष्मण उतने ही प्यारे थे जितनी उर्मिला। जब लक्ष्मण को मूर्छा आई, अनकॉन्शियस हुए और सो गए, राम ने सर गोद में रख लिया, मूर्छित थे, उस समय उर्मिला की नींद टूट जाती है, क्योंकि दोनों ने कोई वरदान था कि जब तुम सो रही होगी, जब तब लक्ष्मण जग रहे होंगे। लक्ष्मण 14 साल जगना था। उर्मिला समझ गई कि लक्ष्मण के ऊपर कोई बहुत बड़ी विपत्ति है। उन्होंने राम को याद किया। राम ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति को सही सलामत तुम्हारे पास पहुंचाना मेरा काम है। तभी जड़ी बूटी आ गई, सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी दी, लक्ष्मण अपने पैरों पे खड़े हो गए और उर्मिला जी को नींद आ गई। आप समझ रहे हैं? तो इसको कहते हैं एक ऐसा इंसान होना जिसके लिए सब बराबर है, माता पिता, भाई, भाई की पत्नी, सबको वो एक दृष्टि से देखते हैं। और वो दृष्टि कैसी है? सम्मान की दृष्टि। जब रावण को मारते हैं तो मंदोदरी से माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं मैं आपके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, आपका क्षमा प्रार्थी हूँ, आपके लिए तो मैं पापी ही हूँ, आपके पति को मैंने मारा। जब मंदोदरी माफ़ कर देती हैं उनको, तब वो आगे बढ़ते हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये राम के गुण हैं जो राम को औरों से अलग करते हैं। और ये राम की एक ऐसी कहानी है जो आज भी करोड़ों लोग गुनगुनाते हैं, करोड़ों लोग अपने दिल में राम को रखते हैं। कोई हनुमान के रूप में रखता है, ओके, तो कोई लक्ष्मण के रूप में रखता है, कोई सीताराम के रूप में रखता है, लेकिन रखते हैं। तो आज्ञा दीजिए, बहुत अच्छा लगा, और बताइएगा मुझे ये अगली सीरीज़ आपको क्या चाहिए। मेरे पास ऑप्शंस हैं आपके लिए 2, एक है भारत का संविधान और दूसरे है स्टोरीज फ्रॉम द गीता। ओके, तो आप मुझे अपनी चॉइस बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बातें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर कुछ सलाह देना चाहेंगे तो इतना तो मैंने सीख ही लिया है कि सलाह अगर आपकी मैं सीख के कुछ आगे बढ़ सकूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।